नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो कभी रो रहा है, कभी कोई जिद कर रहा है तो आप उसको लॉलीपॉप दे दो? तो आज हमारे साथ में जो गवर्नमेंट है या जो रेल मंत्रालय है उसने यही किया है। जिन वैकेंसीज का इंतजार हम लोग 5 से 6 साल से कर रहे थे, वो वैकेंसी 5 से 6 साल बाद आई हैं। बट जहां वैकेंसी हमारी थी कि हमें लग रहा था कि 1,90,000 वैकेंसी आएंगी, वहां पर केवल और केवल 32,000 वैकेंसी हमको देके एक तरीके से लॉलीपॉप हमारे हाथ में थमा दिया है। अब आप लोग खुद सोचो, इस दौरान कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, जिनका टाइम निकल गया होगा, अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई भी साइड में छोड़ दी होगी। कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे, इसका जवाब कौन देगा? इस सब चीजों पे बात करेंगे हम लोग। अब जो वैकेंसी मिल गई हैं उन्हीं को देख लेते हैं। 32,400 कुछ मिली हैं, तो उन्हीं पे हम लोग अपना किस्मत अजमा लेते हैं। और आप लोग तो मेहनती लोग हो, तो आप लोगों की एक सीट तो पक्की है ही है। तो बेटा इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा किस तरीके से होगा, ग्रुप डी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ग्रुप डी के सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आपको 3-4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहला आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल होगा। ये 4 स्टेप से आपको गुजरना है। और इन 4 स्टेप में किस किस तरीके की चीजें आएंगी, किस किस तरीके के फेस आपको सामना करना पड़ेगा, उन सब पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रहेगा क्या, मैंने अभी आपको बताया। एज में जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि भैया एज में क्या है, कई सारे लोगों ओवर एज हो गए होंगे, तो बेटा 3 साल की छूट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। इस चीज से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 3 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को। 3 साल आप ऐड कर लें, जो भी चीजें हैं, जो भी आपका नोटिफिकेशन है। जनरल वालों को भी 3 साल का मिलेगा बेटा, ओबीसी वालों को भी 3 साल की छूट मिलने वाली है, और जो एसटी एसटी कैटेगरी है सबको 3 साल की छूट मिलने वाली है। जो जनरल वाले हैं वो 18 से 33 तक के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं वो 18 से 36 तक के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। और जो एससी एसटी वाले हैं वो 18 से 38 तक के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे 10th पास है या आईआईटी पास लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है। इस पे मैं सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि 10th पास है या आईआईटी है, इस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इसका जो प्रोसेस रहने वाला है उस पर अपन लोग बात कर लेते हैं कि भैया आपका सबसे पहले होना है सीबीटी एग्जाम होना है। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होना है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप बात करोगे बेटा, आप पूछोगे कि सर ये सब तो आपने बता दिया, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर हम लोगों के सब्जेक्ट क्या आने वाले हैं। तो उसके अंदर बेटा आपके जो सब्जेक्ट आएंगे, वहां आप लोगों को जनरल साइंस मिलेगी, आप लोगों को रीजनिंग मिलेगी, आप लोगों को करंट अफेयर वहां पे पढ़ना पड़ेगा, और आप लोगों को मैथमेटिक्स वहां पे पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप बात कर लेंगे तो साइंस में 25 क्वेश्चन, गणित में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वर्डन रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ करने हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर के जो रहेंगे 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब अगर फिजिकल टेस्ट करेंगे कि भाई सर फिजिकल टेस्ट में क्या रहने वाला है, तो फिजिकल टेस्ट के अंदर बेटा आपको 2 तरीके की दौड़ लगानी है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरी दौड़ होगी जिसके अंदर आप लोगों को बोझ उठा के दौड़ना है, जो मेल कैंडिडेट होंगे उन मेल कैंडिडेट को 2 मिनट के अंदर 35 किलो वजन लेके 100 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 2 मिनट के अंदर 20 किलोग्राम का वजन लेके 100 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम सेम ही रहेगा, बट जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 15 किलो वजन कम कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर सीबीटी 1 के अंदर आपने सीबीटी के अंदर सब्जेक्ट बता दिए, सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो गणित के अंदर बेटा आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। रहेगा ज्यादा टफ नहीं, बेसिक ही चीजें रहेंगी। नंबर सिस्टम रहेगा, एलसीएम एसटीएफ रहेगा आपका, डेसिमल आप लोगों को पढ़ना है, फ्रैक्शन आप लोगों को पढ़ना है, तो अनुपात समानुपात आपको पढ़ना है, प्रतिशत आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, लाभ हानि पढ़नी है, क्षेत्रमति मतलब कि मेंसुरेशन आप लोगों को पढ़नी है। एडवांस मैथ का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। त्रिकोणोमेट्री, ज्योमेट्री से, स्टैटिक्स से, अलजेब्रा से, पाइप टंकी, कैलेंडर और घड़ी यहाँ पे मैथ में डाल दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग का टॉपिक होता है, बट हमें पढ़ना है कैलेंडर और घड़ी को भी, ठीक है। और यहाँ पे एज वाले क्वेश्चन आपके आएंगे,
स्क्वायर रूट आपका आएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग के अंदर बात करेंगे आप लोग, तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा आपका, एनालॉजी टेस्ट रहेगा, आप लोगों का वर्डमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाले, वर्डमाला सीरीज, वो सारी चीजें आपकी रहेंगी। कोडिंग डिकोडिंग आपका आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपको समानताएं और अंतर, यह भी एनालॉजी के अंदर ही आ जाता है। क्लासिफिकेशन एक टॉपिक होता है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन भी आपको पढ़ना है, फिलॉक्स पढ़ना है, जंबलिंग पढ़ना है, पेन डायग्राम पढ़ना है, पहेली पढ़नी है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। आप बात करेंगे सर साइंस वगैरह और जीएस के वगैरह के अंदर क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो भी करंट अफेयर की घटना है उन सब के बारे में पढ़ना है। खेल, संस्कृति, भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक से रिलेटेड मतलब कि पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। विज्ञान के अंदर आप देखेंगे तो विज्ञान पूरा आप एक काम करेंगे, अगर 10वीं तक का आप सीबीएसई का पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखनी है, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, राजधानी कौन से देश की क्या है, हर किसी की याद नहीं करनी, जो इंपोर्टेंट है वो याद कर लेनी है। करेंसी आप लोगों को याद रखनी है, महत्वपूर्ण डेट याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है आप लोगों को, और जो भी करंट में हस्तियां होती हैं उनको याद रखना है। जैसे अभी करंट में अभी आप लोग देखें तो कल हमारे जो फोर्ब्स मैगजीन ने जो दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाएं हैं उनकी लिस्ट जारी की, तो उसमें इंडिया में से कौन कौन आया, निर्मला सीतारमण आई, ठीक है ना, रोमिला थापर आई और हमारा किरण मजूमदार आई, उस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि बेटा जब आपने तैयारी को फाइनल कर ही लिया है कि भैया अब करना है, चलो जितनी वैकेंसी आई हम लोग कर लेंगे, पढ़ेंगे, एक सीट अपनी पक्की करेंगे ही, तो बेटा हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक बैच लॉन्च किया है। तो आप लोगों को एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना है, वहां रजिस्टर वगैरह करके आपको ये बैच मिलने वाला है 199 रुपए में, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का केवल लास्ट का जो 2-4 दिन बचे उन्हीं में ये ऑफर चल रहा है, जो हमारा 2024 के आखिरी दिन बचे। उसके बाद में 1 जनवरी से ये बैच वापस से कितने का हो जाएगा, 499 रुपए का हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के आपको अलग टीचर मिलेंगे, पीडीएफ क्लास पीडीएफ मिलेंगी हर क्लास की, पीपीटी आपको मिलने वाली है और सारी चीजें मिलने वाली है, और जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे उनको रिकॉर्डेड क्लास भी वहां पे उपलब्ध रहेंगी। थैंक यू सो मच।